तो एक्सरसाइज नंबर 3.1 का हम जो है पहला क्वेश्चन देखेंगे कि इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। गिवन हियर आर सम फिगर्स, इन्होंने हमें कुछ फिगर्स दे रखी हैं और हमें इन फिगर्स को बताना है कि भाई ये क्या क्या है। ठीक है, तो हम पहले जो है क्या क्या बताना है, फिगर्स पहले ड्रॉ कर लेते हैं, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन्होंने बोला है सिंपल कर्व। तो आइए जरा मैं पहले आपको ये बता दूं कि सिंपल कर्व हमने किसको कहा था। मैंने आपको कहा था कि सिंपल कर्व वो होता है जो एक दूसरे को काटता नहीं है। सिंपल कर्व क्या है ये मैंने आपको बताया था, वो लाइनें जो एक दूसरे को काटती नहीं है, वो हमारा होता है सिंपल कर्व। ठीक है, अब क्योंकि इन्होंने कर्व बोला है तो उसमें गोल भी आ जाएगा। लाइन सेगमेंट हो वो जरूरी नहीं है। मैं आपको फिर से एक बारी बता रही हूं, जब हम सिंपल कर्व की बात कर रहे हैं, हो सकता है कर्व हो, सर्कल बना हो, ठीक है, और हो सकता है लाइन सेगमेंट हो। दोनों ही चीजें पॉसिबल हैं, लेकिन नो इंटरसेक्शन, एक दूसरे को काटनी नहीं चाहिए कि एक दूसरे को काट के पार जा रही है। तो आइए हम जरा सिंपल कर्व के बारे में जाने कि सिंपल कर्व क्या है। ये 1 जो है ये हमारा सिंपल कर्व है, 2 हमारा सिंपल कर्व है, ठीक है। 3 की अगर हम बात करें तो 3 हमारा सिंपल कर्व नहीं है। आप बताएंगे कि 3 हमारा सिंपल कर्व क्यों नहीं है। ठीक है, सोचो, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी आपको 3 हमारा सिंपल कर्व क्यों नहीं है। 4 भी हमारा सिंपल कर्व नहीं, क्योंकि इसमें तो इन्होंने इंटरसेक्शन कर रखा है। 5 जो है वो हमारा सिंपल कर्व है, ठीक है। 6 भी हमारा सिंपल कर्व है, 7 भी हमारा सिंपल कर्व है, लेकिन 8 हमारा सिंपल कर्व, ये हिस्सा सिंपल कर्व नहीं है। ठीक है, तो एक तो हमारा 4th सिंपल कर्व नहीं है, 8th नहीं है, 3rd भी हमारा सिंपल कर्व इसलिए नहीं है क्योंकि एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर है। अगर मैं देखूं तो मैं इस फिगर को, ये जो बाहर वाली फिगर है, इसको मैं अकेले नहीं कंसिडर कर सकती क्योंकि इसके अंदर एक और फिगर है, तो इसीलिए ये नहीं काउंट होगा। तो सिंपल कर्व में मैंने क्या क्या बताया आपको मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ ताकि आप कर पाओ क्वेश्चन। सिंपल कर्व में 1 है, 2 है, 5 है, 6 है एंड 7 है। ठीक है, इसको मैं मिटा देती हूँ ताकि हम फिर से जो है एक बारी करें तो फिर वो देख सके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो आइए पहले हम समझते हैं कि सिंपल क्लोज्ड कर्व यानी कि, क्योंकि सिंपल कर्व का तो हमने ये लिखा है, इन्हीं में से ही जो क्लोज्ड होंगे, जो बंद होंगे, हम उनको कंसिडर करेंगे। ठीक है, हमने किस किस को सिंपल क्लोज्ड कर्व में बताया था, हमारा ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था और ये भी था। इसमें कौन सा क्लोज्ड नहीं है वो देख लो। हमारा जो है 1 भी क्लोज्ड है, कहीं से खुला नहीं हुआ। 2 भी अगर हम फिगर को देखें वो क्लोज्ड है, कहीं से ओपन नहीं है। 5th भी क्लोज्ड है, 6th भी क्लोज है एंड 7 भी क्लोज्ड है। कोई भी फिगर कहीं से नहीं खुली हुई है। ठीक है, तो हमारे अगेन बी का भी 1 2 5 6 7 हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉलीगन। सी पार्ट इन्होंने हमें क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि ये बताओ कि पॉलीगन है या नहीं है। ठीक है, तो पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन, आइए जरा हम एक बार रिवाइज करें। पॉलीगन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि पॉलीगन जो होता है वो सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है जो कि लाइन सेगमेंट का बना हुआ हो। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व मैंने आपको कौन कौन से बताए थे, जिन पे टिक लगे हुए हैं वो मेरे सिंपल क्लोज्ड कर्व है। लेकिन मुझे ये देखना है कि इसमें से कौन सा लाइन सेगमेंट में नहीं बना हुआ है। ये फर्स्ट वाला तो लाइन सेगमेंट में बना हुआ है, तो ये मेरा पॉलीगन है। देखिएगा,
ठीक है, सेकंड वाला भी लाइन सेगमेंट में ही बना हुआ है, तो ये भी मेरा पॉलीगन है। ठीक है, फिफ्थ वाला तो लाइन सेगमेंट में नहीं बना हुआ, तो ये मेरा पॉलीगन नहीं है। सिक्स्थ वाला भी लाइन सेगमेंट में नहीं बना हुआ, आप देखो यहां से गोलाई है, तो ये मेरा पॉलीगन नहीं है। और सेवेंथ वाला भी पूरा का पूरा लाइन सेगमेंट में नहीं बना हुआ है, तो ये भी मेरा पॉलीगन नहीं है। तो आइडियली केवल 1 और 2 जो है वो मेरे पॉलीगन्स हैं। आई होप सो कि आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। नहीं समझ में आ रही हो तो इसको रिपीट करके देख लेना, और you can write it in the comment section also. I can explain you later on. डी पार्ट क्या कहता है? डी पार्ट कहता है कि कन्वेक्स पॉलीगन। डी पार्ट मेरा क्या कहता है? कन्वेक्स पॉलीगन। अब देखो मैंने आपको कनकेव और कन्वेक्स में क्या डिफरेंस बताया था। ये जो था मेरा कन्वेक्स था, और अगर इसी में मैं ऐसे करके कर दूं तो ये मेरा कनकेव था। ठीक है, तो पॉलीगन 1 और 2 है, मेरे को केवल 1 और 2 में ही देखना पड़ेगा। तो ये जो 1 वाला है, ये जो 1 वाला है, ये मेरा कनकेव पॉलीगन है। ठीक है, और ये जो है ये मेरा कन्वेक्स पॉलीगन है। ठीक है, तो कन्वेक्स पॉलीगन में मैं क्या लिख दूंगी? ई पार्ट लिखते हैं। अच्छा, ये कन्वेक्स पॉलीगन मेरा सेकंड है। ठीक है, और ई पार्ट है कनकेव पॉलीगन, तो फर्स्ट वाला जो है वो क्या है? मेरा कनकेव पॉलीगन है। आई होप सो क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। नहीं आया हो तो आप उसको रिपीट करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। How many diagonals that does each of the following have? इनके कितने डायगनल्स होंगे? तो ए पार्ट डायगनल आप लोग अगर नहीं समझते हैं तो आइए पहले मैं आपको ये बता दूं कि डायगनल होता क्या है। देखिएगा, ये एक फिगर है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज समझिएगा आप, ये मेरा एक पॉइंट है, एक कॉर्नर है, इसका साइड वाला कॉर्नर छोड़ के उसके बगल वाले से मैं उसको ज्वाइन करूंगी, तो ये मेरा एक डायगोनल होगा। ये मेरा एक कॉर्नर है, इसके साइड वाले इसको छोड़ के उसके साइड वाले से मैं ज्वाइन करूंगी, तो ये है। ये क्या है? ये जो है ये दोनों मेरे डायगोनल है। ठीक है, ये मेरे क्या है? डायगोनल है। अब आइए हम देखते हैं, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? अ कन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल। एक कन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल को पूछ रहे हैं कि कितने डायगोनल है। क्वाड्रिलैटरल मैंने आपको सबसे पहले बताया था, क्वाड्रिलैटरल क्या होता है कि 4 साइडों वाली एक शेप को हम क्वाड्रिलैटरल कहते हैं। तो ये मैंने एक कन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल का क्या मतलब है? कन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल का मतलब है कि 4 साइडों की हो। तो हम ये पूछ रहे थे कि कन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल के कितने डायगोनल्स होंगे। तो आइए जरा हम डायगोनल्स ड्रॉ करके देखें और हम पता लगाएं कि कितने एक डायगोनल्स होंगे इनके। देखिएगा, ये पॉइंट है, इसके अगले पॉइंट को छोड़ के मैं इसको इससे ज्वाइन करूंगी। ये पॉइंट है, इसके अगले पॉइंट को छोड़ के मैं नेक्स्ट पॉइंट से ज्वाइन करूंगी। तो बेसिकली यहाँ पे आई हैव 2 डायगोनल्स। ठीक है, नेक्स्ट है अ रेगुलर हेक्सागन। अ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर का क्या मतलब है? जिसकी सारी साइडें बराबर हों। तो ये हेक्सागन क्या होता है? जिसकी 6 साइडें होती हैं। मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ तो इसलिए उसका कोई वो नहीं है, मतलब रेगुलर नहीं बन पा रहा, बट ये देख लो, ये है। इसको मैं ये साइड पे नहीं ज्वाइन कर सकती, ये साइड पे नहीं ज्वाइन कर सकती। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इसको करा यहाँ ज्वाइन,
इसको करा यहाँ ज्वाइन, यहाँ ज्वाइन करा और यहाँ ज्वाइन करा। ठीक है, ये क्रॉस को मैं मिटाती हूँ। इसको जो है मैं यहाँ नहीं ज्वाइन कर सकती, यहाँ नहीं ज्वाइन कर सकती, तो इसको मैंने ज्वाइन करा यहाँ, यहाँ एंड यहाँ। ठीक है, अब ये देखो, इस पॉइंट के लिए मैं देख रही हूँ, इसको मैं यहाँ नहीं ज्वाइन कर सकती, यहाँ नहीं ज्वाइन कर सकती, यहाँ तो ये लाइन तो ऑलरेडी ज्वाइंड है, एक लाइन ये होगी और एक लाइन ये होगी। ठीक है, अब इस पॉइंट की मैं बात करूं, इसको मैं यहाँ नहीं ज्वाइन कर सकती, यहाँ नहीं ज्वाइन कर सकती, दो लाइन ऑलरेडी है, तीसरी ये रही। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम इस पॉइंट पे देखते हैं, यहाँ नहीं कर सकती, यहाँ नहीं कर सकती, तीनों लाइन बाकी की मिली हुई है। और हम इस पॉइंट पे देखेंगे, इसको मैं यहाँ नहीं ज्वाइन कर सकती, यहाँ नहीं, ऑलरेडी तीन मिली हुई है। ठीक है, अब आइए हम जरा एक बारी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे टोटल कितने डायगोनल्स हैं? 9 डायगोनल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अ ट्रायंगल। अ ट्रायंगल, मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करा है, इसका मेरे को डायगोनल बनाना है, ना मैं यहाँ बना सकती हूँ ना मैं यहाँ बना सकती हूँ, तो इसका क्या होगा, कोई भी डायगोनल नहीं होएगा। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया हो, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।